सो नाउ वी गोइंग टू सी कि हमें क्या क्वेश्चंस लेने चाहिए जॉब एनरिचमेंट करते समय। सबसे पहला तो पॉइंट इसमें ये है कि जॉब एनरिचमेंट जो है दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर गुड मैनेजमेंट। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है और हम जॉब एनरिचमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उन्हें हमें फॉलो करना ही चाहिए। जैसे हमारी सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस कैसी है, हम कितने लोगों को देते हैं सुपरवाइजर को सुपरवाइज करने के लिए, सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट रेशो क्या है, वेजेस क्या है, कंपनी की पॉलिसीज क्या है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें इन प्लेस होनी चाहिए। एंड उसके बाद जब आप जॉब एनरिचमेंट करते हो तो उसका इम्पैक्ट डबल हो जाता है। तो लेकिन हम कभी भी एक अच्छे मैनेजमेंट को जॉब एनरिचमेंट से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो हमें सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेना चाहिए जब भी हम जॉब एनरिचमेंट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द सेकंड पॉइंट इज एनरिच्ड इज अ रिलेटिव टर्म। एनरिच जो है एक रिलेटिव टर्म है। कैसे? क्योंकि जॉब एनरिचमेंट जो है इट प्रीसपोजेस दैट जॉब्स विद लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी रिमूव्ड टू प्रोवाइड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इनकम्बेंट। तो जॉब एनरिचमेंट क्या मानता है कि हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए लोगों को ताकि उनकी जॉब्स एनरिच हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने से एक एम्प्लॉय के लिए वो जॉब एनरिच हो गई। मान लो कोई एम्प्लॉय है जो उस प्रोफाइल में काम कर रहा है, वो काम करने में उसको चैलेंज आ रहा हो, लेकिन जो ऑब्जर्वर है जो दूर से बैठ के उस जॉब को देख रहा है, उसको लगे कि अरे इसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है, इसमें आई थिंक चैलेंजेस बढ़ा के हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर को भी इंक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, उन दोनों का असेसमेंट उस पर्टिकुलर जॉब एनरिचमेंट प्रोसेस को लेके या उस पर्टिकुलर जॉब को एनरिच करने के प्रोसेस को लेके अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है एनरिच इज अ रिलेटिव टर्म। हर व्यक्ति के लिए उसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है, वो कैसे उससे रिलेट करते हैं इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एनरिचिंग जॉब्स में क्रिएट अ स्नोबॉल इफेक्ट। अब ये जो एनरिचिंग जॉब्स है स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे स्नोबॉल इफेक्ट? Given that the organizations have a fixed amount of authority to distribute among the members, so enriching one person's job may mean taking authority away from another, and most likely the manager. Job enrichment में हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगों की बढ़ा रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी जॉब प्रोफाइल्स होंगी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होंगे, वो लिमिटेड होंगे। तो जब आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी को बढ़ाओगे, तो कहीं ना कहीं किसी की अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी। और जनरली ये होता है जब हम एक एग्जीक्यूटिव लेवल के व्यक्ति की अथॉरिटी बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी वो मैनेजर हैंडल कर रहा होता है, तो उसकी कम होती है अथॉरिटी। तो ये चीज क्या है, एक स्नोबॉल इफेक्ट टाइप का क्रिएट करने लगती है। So this not only presents systems design problems। system design problem कैसे? कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा ना, जो मैनेजर का काम था पहले वो अब एग्जीक्यूटिव का काम हो जाएगा, तो उन दोनों के जॉब डिस्क्रिप्शन में चेंज आएगा। बट इट कैन ऑल्सो प्रेजेंट अ प्रैक्टिकल बैरियर सिंस लेबर यूनियंस में रेजिस्ट अ स्कीम दैट एलिमिनेट्स जॉब। और इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस आएगा यूनियन, लेबर यूनियंस, क्योंकि उनका मानना क्या है कि अगर बहुत हम क्या कर रहे हैं जॉब एनरिचमेंट में, हम कंबाइन कर रहे हैं ना चीजों को, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि एलिमिनेट होने के चांसेस बनते हैं, कि उन जॉब्स की हमें जरूरत ही नहीं है। जब उन जॉब्स की जरूरत नहीं रहेगी तो उन जॉब्स पे काम करने वाले लोगों को भी जरूरत नहीं रहेगी। तो जो लेबर यूनियंस रहते हैं वो इस चीज को अपोज करते हैं। तो इसलिए हमें इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए वाइल एनरिचिंग अ जॉब, कि वो एक स्नोबॉल इफेक्ट तो क्रिएट नहीं कर रहा है ना, और अगर कर रहा है तो उसको हम कैसे मैनेज करें इन अ वे, राइट? Now, the fourth point is job enrichment assumes that workers want more responsibility, जो कि हम बात कर रहे थे। Clearly, if we take the extreme case of a worker who is motivated by lack of responsibility, then job enrichment for this person would be a disaster। जैसे एक वर्कर है ना, मान लो जो उसकी करंट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उससे खुश है, लेकिन आपने क्या किया, उसकी जॉब एनरिचमेंट की और उसमें आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी। तो हो सकता है वो उतना कंफर्टेबल नहीं हो, वो जॉब एनरिचमेंट उसके लिए शायद पहले हो, लेकिन आपने जब जॉब एनरिचमेंट किया तो वो एनरिचमेंट उसके लिए एनरिचमेंट ना हो, है ना, क्योंकि वो शायद और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता हो। ये भी चीज एक हो सकती है। तो इन सब चीजों का असेसमेंट आपको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जॉब एनरिचमेंट में हैव अ नेगेटिव शॉर्ट रन इफेक्ट। अब इसका एक नेगेटिव शॉर्ट रन इफेक्ट होता है। कैसे? क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में जॉब एनरिचमेंट कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ बढ़ा रहे हैं ना, है ना, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम क्या कर रहे हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं।
तो वो जो इनिशियल पीरियड में जो चेंजेस आए हैं एक पर्टिकुलर जॉब में, तो वो व्यक्ति जो उस जॉब को परफॉर्म कर रहा है, वो अपनी नई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लेता है। तो हो सकता है इनिशियली उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई ना हो जितने की पहले थी, राइट? तो इनिशियली हो सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी में ड्रॉप आए और धीरे धीरे करके वो उस पर्टिकुलर वर्क सिस्टम से अकस्टम हो पाए, है ना? तो ये चीज भी होती है, जो इनिशियल ड्रॉप है, ये चीज होगी, इसको मान के चलना चाहिए और इसको मैनेज करते हुए हमें अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए। इट मे हैव दिस नेगेटिव शॉर्ट रन इफेक्ट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जॉब एनरिचमेंट मे बिकम स्टैटिक। अब ये जो जॉब एनरिचमेंट है ये स्टैटिक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। कैसे? People become bored in their jobs because their capacity to make decisions is not fully utilized. Even though the job is changed to utilize this capacity, there is ample evidence to suggest that the personal capacity is a dynamic and developing attribute. अब कई बार ऐसा होता है, हम जॉब एनरिचमेंट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हम ज्यादा से ज्यादा उस एम्प्लॉय की कैपेसिटी को यूज करें, राइट? लेकिन क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग जब जॉब कर रहा होता है तो उसकी भी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, सब चीजों में चेंज आता है। उसकी जो पर्सनल कैपेसिटी है उसमें भी चेंज आता है विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जैसे उसे एक्सपीरियंस डेवलप होता जाता है, जैसे उस काम ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगता है, तो उसकी उस काम को करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी तो एक पॉइंट के बाद जो आपने पहले जॉब एनरिचमेंट किया था उसके लिए वो स्टैटिक हो जाएगा, वो उसके लिए आम बात हो जाएगी। तो हमें समय समय पे ये जॉब एनरिचमेंट के प्रोसेस को अंडरगो करना चाहिए और देखना चाहिए कि अब हम ऐसा नया क्या करें कि हम इस जॉब को नए तरीके से एनरिच कर सके और इसके अंदर जो एक स्थिरता आई है उसको हटा के कुछ नया इसमें लेके आए, राइट? तो इस चीज का भी ध्यान हमको रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, राइट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेशन कैन अफेक्ट द एनरिचमेंट प्रोसेस। जो हर्ट्जबर्ग थे साइंटिस्ट, जिनके बारे में मैंने बहुत बात की है, उन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि वर्कर को हमें एनरिचमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि वर्कर क्या हाइजीन फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे और जो एक्चुअल जॉब कंटेंट्स हैं उसको वो अच्छे तरीके से नहीं बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम वर्कर्स को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करें तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी आ सकता है। इट माइट अफेक्ट द एनरिचमेंट प्रोसेस इन अ पॉजिटिव वे। सो कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वो हमें एसेस करना है कि हम एक एम्प्लॉय को कितना इन्वॉल्व करें इस प्रोसेस। नाउ द एट्थ पॉइंट इज चेंज इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ये चीज हम सबको पता है कि कोई भी बदलाव को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आप जैसे जॉब एनरिचमेंट क्या है, या आप बदलाव लेके आ रहे हो ना उस पर्टिकुलर जॉब में, और उसको एप्लीकेशन में लाना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज बहुत रेजिस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर चीज को कि भाई नहीं, जो हमारी जॉब प्रोफाइल थी हम उससे खुश हैं, ये नए बदलाव हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं पसंद आ रहे, है ना? तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी हम ये चेंजेस को इम्प्लीमेंट करें, वो चेंजेस इम्प्लीमेंट करने के पहले हम उस एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराएं उस प्रोसेस में, ताकि उसको लगे कि ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। और साथ ही साथ में उसके वैल्यूज और जो उसके सजेशंस हैं या जो भी वो रिकमेंड करना चाहता है, रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट करें, ताकि कल को वो जो चेंजेस होंगे उनको वो विलिंगली एक्सेप्ट कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चेंजेस उसने खुद ने अपने से प्रपोज किए हैं, है ना? तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करेंगी हमारे जॉब एनरिचमेंट प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और इन सब चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए व्हाइल डूइंग द जॉब एनरिचमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन।